चलिए रुक करते हैं और खबरों की ओर। प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन बेहद गंभीर है, जिसके चलते तमाम तरह की कार्रवाई जिले में की जा रही है। उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पुलिस दल के साथ मसूरी के लंडौर पिक्चर पैलेस और गांधी चौक में चल रहे अवैध तरीके से तमाम कार्रवाई को यहां पर छापेमारी की और जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि एनजीटी के नियमों के अनुसार ग्रीन पटाखे ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और वही उत्तराखंड में 24 घंटे में 451 नए मरीज आए सामने। संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 67,239 हो चुकी है। ऐसे में आपको जानकारी दें कि 532 मरीज आज ठीक होकर घर लौटे हैं। देहरादून जिले में सबसे अधिक 115 मरीज सामने आए हैं। वही अल्मोड़ा में 41, बागेश्वर में 10 और ऐसे में आपको जानकारी दें कि चमोली में 48, चंपावत में 6, हरिद्वार में 20, नैनीताल में 60, पौड़ी में 24, पिथौरागढ़ में 32, रुद्रप्रयाग में 47, टिहरी में 9, उधम सिंह नगर में 13 और उत्तरकाशी में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। और मसूरी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 17 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अगर बात की जाए मसूरी की, तो मसूरी में 99 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। मसूरी में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोरोना संक्रमित के बढ़ते मरीजों को लेकर मसूरी में आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। एसडीएम मसूरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन अब गंभीर है, जिसको लेकर पुलिस और पालिका प्रशासन को लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक करने के साथ ही साथ कोविड-19 के नियमों का पालन भी करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ये पोस्टर्स आप लगातार देख पा रहे हैं और इसी तरीके से तमाम जनता को जागरूक किया जा रहा है कि आप किस तरीके से अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं, किस तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर टेस्टिंग हो रही है। मसूरी की तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं और टेस्टिंग जो है वो काफी अधिक मात्रा में लगातार यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से ही संक्रमितों की संख्या जो है उसमें इजाफा हो रहा है। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है, तमाम जनता को जागरूक किया जा रहा है। और आपको जानकारी दें कि कोरोना टेस्ट की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन में अगर बात की जाए तो 99 नए केस आए सामने। नियमों का पालन किस तरीके से करना है, इसके यहाँ पर निर्देश दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी लगातार यहाँ पर तमाम जनता से करवाया जा रहा है। और जैसा कि लगातार हम जिक्र करते आए कि हर एक माध्यम से तमाम जनता को जागरूक किया जा रहा है, चाहे वो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पैम्पलेट्स जो है वो लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। अगर खासतौर पर सोशल मीडिया पर भी तमाम जनता को जागरूक किया जा रहा है सरकार की तरफ से। स्थानीय प्रशासन अच्छे तरीके से यहाँ पर तमाम जनता को जागरूक कर रहे हैं। तो मसूरी की ये तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना का विस्फोट हुआ है और मसूरी में बीते 24 घंटे में 99 नए केसेस जो है वो सामने आए हैं। एक दिन में मिले हैं 17 नए मरीज और अपने आप में बेहद चौंकाने वाले ये जो आंकड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि लगातार जांच जारी है और टेस्टिंग जब अधिक मात्रा में हो रही है तो ये लाजमी है कि संक्रमितों की संख्या जो है उसमें भी इजाफा होना जरूरी है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो लगातार स्थानीय प्रशासन बड़ी तत्परता से तमाम जनता को जागरूक कर रहा है। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो मौके पर मुस्तैद है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन किया जा रहा है और अगर बात की जाए तो तमाम जनता को जागरूक करके उन्हें बचाने की पूरी कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून बीजेपी कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुरेंद्र सिंह जीना को आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर दिया और पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि स्वर्गीय श्री जीना के निधन में राज्य ने एक ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता खो दिया है। उनकी गणना हमेशा सक्रिय रहने वाले विधायकों में थी। वे वंचित वर्गों की आवाज मुखर करने वाले और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करने वाले जनसेवक थे। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की कामना की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत के साथ ही विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शोक सभा की ये तस्वीरें जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर
आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सीएम की आंखों में आंसू जो है वो निकल पड़े और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उनके परिवार से बातचीत की गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम त्रिवेंद्र की आंखों में आंसू भी आए और उसकी तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खासतौर पर यहाँ पर जिक्र किया कि एक ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता थे। अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता के लिए कार्य करते थे, अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे सुरेंद्र सिंह, और उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, कामना की है। एक ऐसे विधायक जो अपने क्षेत्र के लिए काम करते थे, तमाम जनता की आवाज़ को सुनते थे और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते थे। ऐसे में ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की आंखों में अश्रु जो हैं वो देखने को मिले। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर यहाँ पर यह भी जिक्र किया कि सुरेंद्र सिंह अपने आप में एक दिग्गज विधायक थे और तमाम जनता के लिए कार्य करते थे। एक ऊर्जावान और एक दूरदर्शी विधायक थे जो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए लगातार 24 घंटे काम करते थे, तमाम जनता से बातचीत करते थे, उनके बीच में जाकर उनके समस्याओं को सुनते थे, उनके पास बैठकर उन्हें आश्वासन देते थे कि आपकी सारी समस्याएं मेरी हैं और आपकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। और अपनी आवाज़ को भी यहाँ पर उन्होंने बुलंद किया है। और ऐसे में खासतौर पर अगर आपको जानकारी दो, यहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद यहाँ पर पहुंचे, उनकी आंखों में आंसू आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की सुरेंद्र सिंह को और उन्होंने यहाँ पर यह भी जिक्र किया कि परिवारजनों को धैर्य प्रदान करे भगवान। और ऐसे में यहाँ पर यह भी जिक्र किया गया कि सुरेंद्र सिंह के ऊर्जावान और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ों को एक मुखर नेता थे जो लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्य करते थे, तमाम जनता की समस्याओं को सुनते थे, उनके समस्याओं का निस्तारण किस तरीके से हो इस पर विचार विमर्श कर आगे कार्य करते थे। तो देहरादून की ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित यहां पर की गई है। और वही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी बेटी श्रेयसी निशंक और आचार्य महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद सरस्वती गिरी महाराज के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मंदिर पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन और पूजा अर्चना की गई। बद्रीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल और देवस्थानम के बद्रीनाथ प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी, सहायक मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर निशंक ने देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों के साथ बद्रीश्वर वन के संरक्षण को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश विदेश से बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले विशिष्ट जनों के साथ बद्रीश्वर वन में एक पौधारोपण योजना किया गया जिससे पर्यावरण संरक्षण की पहल से जागरूकता हो सके। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय पर भी चर्चा की है। और वह दिवाली पर्व को मुख्य रखते हुए मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर इन दिनों परेशानी वाला जीवन जीने को मजबूर हैं। पहले जहां दिवाली पर्व आते ही इनके चेहरे पर रौनक आ जाती थी, तो वहीं अब मिट्टी से बने सामान की बिक्री नामात्र को रह जाने से इनका कारोबार पूरी तरीके से चौपट होने के कगार पर पहुंच चुका। वहीं काशीपुर व्यापार मंडल के जिला सचिव ने बड़ी कारोबारियों बिक्री को बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल का शुभारंभ किया। कारीगरों की खोई हुई कला को बरकरार रखने के लिए व्यापार मंडल के जिला सचिव विक्की सोदा ने बड़ी मात्रा में दिए बनाने वाले कारीगरों से दिए खरीद कर गरीब लोगों को निःशुल्क बांट रहे हैं। वहीं व्यापार मंडल की इस अनोखी पहल से कुम्हारों को दिए की बिक्री में इजाफा हुआ है। बड़े इस साल अच्छी रही है क्योंकि व्यापार मंडल के लोगों ने खरीदा है हमसे, भैया लोगों ने, बाकी और भी खरीदने के लिए आ रहे हैं। इस बार काफ़ी अच्छी रही है और आने वाले समय भी अच्छी रहेगी। क्यों रही अच्छी? क्योंकि व्यापार मंडल के लोग काफ़ी सारे दिए खरीद के लेके गए हैं हमसे।
और वही हरिद्वार में हर जगह चल रहे खुदाई और विकास के काम लोगों के लिए दिन भर दिन लगातार मुसीबत बनते जा रही हैं। त्योहारों के शुभ मौके पर जहां व्यापारी खुश रहता, वही व्यापारियों ने सड़कों के गड्ढों और सीवर के गंदे पानी से परेशान होकर हरिद्वार लक्सर मार्ग पर कृष्णा नगर में जाम लगा दिया। इस रोड ब्लॉक में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। व्यापारी ने आम जनता के बोलने पर भी रास्ता नहीं दिया। व्यापारियों का कहना है कि कई साल से इस रास्ते का यही हाल है और इसका सीधा असर हमारे धंधे पर पड़ रहा है। कोरोना की वजह से पहले से दुकान नहीं चल रही है, ऊपर से गंदे पानी की बदबू से कोई ग्राहक दुकान पर आ भी नहीं रहा। करीब आधे घंटे मशक्कत के बाद पुलिस ने व्यापारियों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया और जाम खुलवाया। और वही पौड़ी में दीपावली त्योहार के मद्देनजर प्रशासन ने अहम फैसले लिए हैं। यहां बाजारों में कोई भी पटाखा विक्रेता पटाखे नहीं बेच सकेगा। पटाखों की खरीदारी सिर्फ प्रशासन के चुने हुए 3 स्थानों पर ही होगी। इसमें नए बस अड्डा, रामलीला मैदान और कलेक्ट्रेट के पास की जगहों को चिन्हित किया गया, जिससे बाजारों में आगजनी की घटनाएं न हो। बाजार में सिर्फ दीपावली की मिठाइयां, लाइट्स और जो दुकानें चली आ रही थीं वहीं बाजारों में संचालित होंगी। सिर्फ पटाखों के विक्रय की जगहों के लिए बाजार से सटे इन 3 स्थानों को चुना गया। इन चुनिंदा 3 स्थानों पर फायर सर्विस की टीम दुकानें खुलने तक इन स्थानों पर मुस्तैद रहेंगी। सीओ पौड़ी ने नगरपालिका को पटाखा विक्रेताओं के लिए चुनिंदा स्थानों पर कुछ शुल्क विक्रेताओं से लेकर इन जगहों पर व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश भी दिए हैं। और वही दीपावली का त्योहार को लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में बाजार सजे हुए हैं। धनतेरस में मसूरी के सबसे पुराने बाजार लंढौर में दुकानदारों में ग्राहकों की भीड़ उम्मीद से कम देखी गई। इस सब के बीच लगातार भीड़ बढ़ने से संक्रमण की खतरा बढ़ जाए, इसी को लेकर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। मसूरी में एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित मरीजों में तेजी का इजाफा हुआ और दुकानदारों को उम्मीद है कि कोरोना काल में पिछले 7 महीनों से बंद पड़े व्यापार में तेजी आएगी और धनतेरस त्योहार में लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना को लेकर लोगों में दहशत है। मसूरी व्यापारी मंडल महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि दीपावली में मार्केट की सुधार होने की संभावना है। बाजार में नहीं है, ना ही लोग इतने खरीदार हैं उस तरीके से। बेसिकली काम बहुत ज़्यादा कम है अगर आप देखा जाए, कोरोना की वजह से बोल सकते हैं। और वही इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर देहरादून से, लाखीराम जोशी पार्टी से निलंबित हो चुके हैं। जी हां, ये बड़ी खबर, पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी बीजेपी से निलंबित हो चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस जारी, 7 दिनों के अंदर मांगा है जवाब। ये बड़ी खबर, पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी बीजेपी से निलंबित हो गए हैं। बीजेपी की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आपको जानकारी दे देहरादून से बड़ी खबर, लाखीराम जोशी पार्टी से निलंबित कर दिए गए हैं। पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी बीजेपी से निलंबित हैं, उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और खास तौर पर आपको जानकारी दे कि प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर, लाखीराम जोशी पार्टी से निलंबित हुए हैं। ये बड़ी खबर, पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी बीजेपी से निलंबित कर दी गए हैं। आपको जानकारी दें कि बीजेपी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है, हटा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर उनसे जवाब भी मांगा है। ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है बीजेपी द्वारा, जहां पर आपको जानकारी दी कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक पत्र लिखा गया है और 7 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता दें। जिस तरीके से वो कार्य कर रहे थे, उनकी कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे और उसी को लेकर जब शिकायत पहुंची है तो ये कार्रवाई यहां पर की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रतन जुड़े हुए हैं। रतन, क्या अपडेट सामने आ रहा है, क्या वजह बताई जा रही है, आखिर क्यों लाखीराम जोशी को पार्टी से निलंबित किया गया है? देखिए, बीजेपी के पूर्व विधायक लाखीराम जोशी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली को लेकर एक सवाल उठाए थे। उन्होंने इस बारे में पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। हालांकि लाखीराम के लेटर को लेकर के भाजपा प्रदेश सचिव बंशीधर भगत का जो पहला बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर लाखीराम की कोई नाराजगी थी तो उन्हें संगठन के सामने इस बात को रखना चाहिए था। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया था। तो कांग्रेस जिस तरह से भाजपा सरकार पर हमला बोल रही थी, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में
भाजपा की किरकिरी यहाँ पर हो रही थी और बेवजह के अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर खड़े किए थे लाखीराम जोशी ने, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पूरा, अगर बात की जाए भाजपा विधायक रहे, मंत्री भी रहे लाखीराम जोशी को के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की करते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। साथ ही जोशी को उनके द्वारा लिखे एक पत्र के संबंध में की गई कार्रवाई के अंतर्गत उन्हें नोटिस देकर उन्हें 7 दिन के उत्तर देने के लिए भी कहा गया है। उत्तर नहीं मिलने की अवस्था में असंतोषजनक यदि जवाब नहीं मिलता तो जो लाखीराम जोशी उनको पार्टी से भी निकाल जा सकता है। इस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है। बता दें कि लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगभग 4 सालों से जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार लगातार चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपने कुंबे की बात की जाए तो उनको लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र लगातार किया जा रहा है, चाहे भू माफिया हो, खनन माफिया हो। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल इसी के साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।